जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, आज के वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि सीबीटी 2 के लिए आपको क्या कुछ पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और क्या आपका प्लानिंग रहना चाहिए। सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट को यहाँ पर ढेर सारी शुभकामनाएं जिन्होंने यहाँ पर एनटीपीसी का सीबीटी 1 क्वालिफाई किया है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपके सीबीटी 1 के अंदर चाहे आपके 65 नंबर आए हों, चाहे 70 आए हों, चाहे 80, चाहे 90, जितने भी नंबर आपके आए हैं और जितने भी नंबर पर आपने क्वालिफाई किया है, इसका सीबीटी 2 से कोई रिलेशन नहीं है। असली रेस जो आपकी होनी है वो सीबीटी 2 के अंदर ही होनी है। यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आने हैं। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पछाड़ कर यहाँ पर 7 लाख लोगों के अंदर आपने अगर जगह बनाई है तो आपके अंदर कुछ ना कुछ बात ज़रूर है। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी वीक नहीं है और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्कुल हाई रखिएगा। अपने आप को कमज़ोर ना समझे। समय आपके पास अभी भी बहुत बचा हुआ है और किस तरह से पढ़ना है वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस किस तरह से आपका ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलेगा एग्जाम का। सबसे पहले आपका यहाँ पर सीबीटी 1 यहाँ पर कंडक्ट कराया जा चुका है और सीबीटी 1 का रिजल्ट भी आपके पास आ चुका है। दूसरा आपका यहाँ पर सीबीटी 2 होना है और सीबीटी 2 यहाँ पर सेकंड स्टेज आपका रहेगा इस एग्जाम का। उसके बाद यहाँ पर कुछ पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पर CBAT होगा। CBAT आपको पता होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ये कुछ पोस्ट के लिए आपका ये होगा, जिस पोस्ट में जो चीज़ यहाँ पर होगी वो होगा। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यहाँ डीवी आपका होगा और उसके बाद आपका यहाँ पर मेडिकल टेस्ट यहाँ पर होगा। तो यहाँ देखिए, इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलने वाला है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम सीबीटी 2 की कि सीबीटी 2 में यहाँ पर किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने हैं। देखिए, एग्जाम के टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 90 मिनट है, यानी कि यहाँ पर भी आपको 1.5 घंटा ही मिलेगा। और यहाँ बात करें देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो यहाँ जीए जनरल अवेयरनेस के अंदर यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि सीबीटी 1 के अंदर आपके क्वेश्चन नंबर थे 40, अब यहाँ पर हो जाएंगे आपके 50 क्वेश्चंस। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जीए जो है ये आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बड़ा रोल प्ले करेगा आपकी कट ऑफ को ऊपर या फिर नीचे करने का। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो जीए है आपका, ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा आपके जनरल अवेयरनेस में, आपका स्टैटिक जीके और आपका करंट अफेयर्स और तीसरा आपका जीएस। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिएगा जीके के अंदर, यानी कि आपको यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी में। ठीक है, उसमें आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। आपको इन दोनों चीज़ों पर, जीएस और यहाँ आपका स्टैटिक जीके और आपका सीए यानी कि करंट अफेयर, इन तीनों चीज़ों पर अपनी कमांड रखनी है। और इन तीनों चीज़ों से ही आप यहाँ पर 50 मार्क्स का जो आपका जनरल अवेयरनेस का जो पेपर होगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। अब देखिए, दूसरा है यहाँ पर मैथमेटिक्स, जो कि आपका सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चन थे, यहाँ पर 35 हो गए। और यहाँ देखिए, रीजनिंग के अंदर सीबीटी 1 के अंदर 30 क्वेश्चन थे, यहाँ पर भी इसमें 35 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 120 हो गए, यानी कि 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ देखिए, सिलेबस की बात करें अगर, तो सिलेबस की देखिए बात यहाँ पर है। मैथमेटिक्स के अंदर बात करें तो यहाँ आपका नंबर सिस्टम और डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सारे टॉपिक आपके हैं, आप चेक कर सकते हैं। और रीजनिंग के अंदर आपके पास ये टॉपिक हैं। और देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है अप टू 10th CBSE, अप टू 10th CBSE। ये चीज़ अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ देखिए, आपकी जो जनरल साइंस है अप टू 10th, यानी कि 10th लेवल की आपसे साइंस यहाँ पर पूछी जाएगी। तो आपको जो NCERT है, NCERT की पूरी साइंस आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। और देखिए, अब आपको तैयारी किस तरह से करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है देख लेना है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और यहाँ डेली आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है, डेली आपको प्रैक्टिस सेशन अपना रखना है। पहला आपको PYQ देखना है, क्योंकि देखिए, जैसे जैसे आप अगर PYQ देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको पेपर का लेवल भी पता लगेगा। धीरे धीरे आपको पेपर का लेवल पता लगेगा कि किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। और दूसरा, आपको अपना लेवल पता लगेगा कि आपका लेवल क्या है, आप किस लेवल पर यहाँ पर स्टैंड करते हैं। अगर यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो आपने किसी नोट से या किसी बुक से या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, वहाँ से आपने पढ़ा होगा और अपना स्टडी मटेरियल भी आपने बनाया होगा। तो उस स्टडी मटेरियल को आप रिवाइज करें। देखिए, कुछ नया ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें। जो आपने जितना भी आपने तैयारी करके सीबीटी 1 निकाला है, उन सारी चीज़ों को दोबारा से रिवाइज करें। क्योंकि देखिए, यहाँ पर सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में ज़्यादा फर्क नहीं है। फ़र्क है तो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस का है और टाइमिंग का है। देखिए, यहाँ सीबीटी 1 में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर 100 थे और टाइमिंग आपका वही 1.5 घंटा था। लेकिन यहाँ पर सीबीटी 2 के अंदर आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 हो जाता है और आपका टाइमिंग वही 1.5 घंटा रहता है। तो सारा खेल यहाँ पर प्रैक्टिस का है और सारा खेल यहाँ पर स्पीड का है।
अपने वीक सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेवल 6 की बात करूं तो लेवल 6 के अलावा जितने भी पेपर होंगे वो आपके जून में होंगे, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो जितने भी पेपर आपके जून में होने हैं, जितने भी लेवल आपका जून में होना है, उन सभी लेवल के लिए आप 2 महीने का समय आपके पास है, उस अपने वीक सब्जेक्ट को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर अपने आप को बिल्कुल भी कमज़ोर ना समझे, अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा बनाए रखें और आप कर सकते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखें।